हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपका पेपर कब हो रहा है और अब भर्ती बोर्ड का नोटिस भी आ चुका है। क्या नोटिस आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, और आपका एग्जाम कब होना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। आप लोग बोलते हैं पेपर नहीं होगा, अब ये है वो है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका पेपर कब होगा ये भी निश्चित है, आप लोग मानते नहीं है और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, फिर बाद में मत कहना कि हमें मौका नहीं मिला या हमने ध्यान नहीं दिया। फिर गलतियां पछतावा के अलावा कुछ और नहीं देती हैं, ठीक है। फिर हमारी गलती यही होती है कि हमने तैयारी नहीं करी और फिर आप लोग कहते हैं कि अब जल्दी से बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से और आपको क्या तैयारी करनी है क्या नहीं करनी है वो भी मैं इस वीडियो में सब बताऊंगी। तो देखो, पहले तो हम बात करते हैं किसकी, यूपी पुलिस री एग्जाम की, ठीक है। यूपी पुलिस री एग्जाम, जो कि आपको डेट हम बता चुके हैं कब होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग मानते नहीं। आप लोग कब मानेंगे, जब बिल्कुल आपको डेट नजदीक आ जाएगी ना, बिल्कुल जब पेपर होने वाला होता है उससे 10-20 दिन पहले, तब आप मानते हैं कि हाँ अब पेपर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तैयारी सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी तैयारी पहले से होती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता जो लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं, क्योंकि 50 लाख बच्चे हैं और ठीक है, और वैकेंसी कितनी है 60,000, ठीक है, 60,000 प्लस। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए जो आप इस भर्ती में सीट पा सकते हैं। 50 लाख बच्चों में अपनी सीट बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो वो आपको सीट नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको नोटिस पढ़ के बताती हूँ कि नोटिस आपका क्या आया है। देखिए, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज की तरफ से ये नोटिस है। क्या नोटिस है, समझ भेजा गया है, ठीक है। क्या किस लिए भेजा गया है कि आपके जो एग्जाम कराने हैं उसके लिए सेंटर, और दूसरी चीज इसमें एक और चीज निश्चित कर दी गई है कि आपका पेपर कैसा होगा, आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। कैसा होगा आपका पेपर, ऑफलाइन। आप लोगों के मन में ये डाउट था कि हमारा पेपर कैसा होगा, अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं बताती हूँ आपका पेपर आपका कैसा होगा, आपका पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि जो सेंटर की जानकारी दी गई है इस नोटिस में वो यही दी गई है कि ऑफलाइन सेंटर। देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली परीक्षा भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु, देखो ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आपका ये नोटिस है। इसमें क्या कहा गया है, महोदय उपयुक्त विषयक कृपया कार्यालय जिला अधिकारी प्रयागराज के पत्र संख्या दे रखी है दिनांक 30 मार्च 2024, यानी आज का ही नोटिस है ये, ठीक है। संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ठीक है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो आपकी परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी, उसके सेंटरों के बारे में जानकारी कुछ मांगी जा रही है, ठीक है। और क्या है, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1/4/2000 के अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से, मतलब कब तक मांगी गई, आज 30 है और 1 अप्रैल 2024 तक 2 बजे तक ये अनिवार्य रूप से मांगे गया है। क्या, जो आप परीक्षा सेंटर जहां आपके कराए जाएंगे। तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया नोटिस। ये क्यों जारी हुआ है, क्योंकि जब तक आपके सेंटर कंफर्म नहीं होंगे आपका पेपर नहीं हो सकता। तो पहले तो सेंटर तैयारी की जाती है ना एग्जाम कराने से पहले, तो वो तैयारी चल रही है। आप लोग सोच रहे हैं कि आपका पेपर नहीं होगा, जब उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया तो 6 महीने के अंदर पेपर होना है। और ये पेपर हम पहले भी बता चुके हैं, जून लास्ट या जुलाई में तो 100% होगा ही होगा, जुलाई में, ठीक है, आपका पेपर हो जाएगा। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फिर से देखते रह जाएंगे और एक बार फिर से ये भर्ती निकल जाएगी उनके हाथ से, ठीक है। तो सिलेक्शन किसका होगा, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी देखो, आप लोगों को क्लासेस डेली मिल रही हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चन लगाइए, जो आप पहले आपने एग्जाम दिया उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाइए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ये मत। और हाँ, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो आप लोग ये समझिए कि आपको तैयारी करनी है। अब नोटिस जारी हो चुका है तो अब आप लोग भरोसा करिए, धीरे धीरे इसी तरह से आपका कुछ दिन बाद आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर आप कहेंगे अब हम कहाँ से पढ़ें। अब आप लोग फिर कंटेंट ढूंढते हैं और आपको वो कहीं मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी तैयारी नहीं करा सकता, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो अभी टाइम है आपके पास कितना, अभी मार्च कल लास्ट हो जाएगी 31, अप्रैल मई जून में तो होना ही है। 2-2.5 महीने मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए, उसी में आपको अपनी तैयारी करनी है और इतनी अच्छी मजबूत तरीके से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया
कि जो आपका यूपी पुलिस री एग्जाम है वो पेपर आपका ऑफलाइन होगा। वैसे बच्चों का डाउट था कि पेपर ऑनलाइन तो नहीं होगा या पेपर आपका हाइब्रिड मोड पे होगा या कैसे होगा, तो पेपर आपका ये भी कंफर्म हो गया, पेपर आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। ठीक है, जून लास्ट में होगा और या जुलाई में तो 100% हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्शन है, जो आपका लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन वो 5 जून को समाप्त हो जाएगा, 5 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद तो आपका पेपर ही है, उसके बाद क्या है, आपका पेपर ही होना है। ठीक है, समझ में आया। तो आपका पेपर कब होना है, जून में। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तैयारी करना, जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको वीडियो लाई जा रही है ताकि आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो कमियां जहां रह गई थी आप लोगों की, वो कमियां आप लोग सुधार लीजिए। ठीक है, उन कमियों को दोबारा मत दोहराइए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ये आप लोगों के लिए इसलिए जानकारी, और भी नोटिस आएंगे इसी तरह के, जो भी आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको वीडियो में बता दी जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग जो भी और कोई भी जानकारी होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी, तो अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, कैसे करनी है देखिए मैं आपको बताती हूँ। तैयारी में क्या है आप लोगों को, देखो हिंदी की क्लास आपको मिल रही है टॉपिक वाइज, हिंदी की क्लास आपको मिल रही है टॉपिक वाइज मिल रही है। ठीक है, टॉपिक वाइज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका इन क्लासों को करने के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आएंगे, सभी टॉपिक होंगे इसमें। ठीक है, तो हिंदी की क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी आपको पूरे नंबर दिलाती है, ये आप लोगों को पता है। हिंदी आप लोगों को पूरे नंबर ही दिलाती है, कोई नंबर कट नहीं होगा। तो हिंदी की क्लासेस आपको डेली मिल जाती हैं। मैथ की क्लास भी चलने लगी। ठीक है, मैथ भी चलने लगी, और आपका रीजनिंग भी। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग भी। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, दूसरी आपकी जीएस, तो जीएस की क्लास भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी अब। तो आप लोग क्या करना है, आपको देखो हिंदी की टॉपिक वाइज चल रही है, मैथ की भी चल रही है, रीजनिंग की भी आपके लिए क्लासेस डेली मिलेंगी। ठीक है भाई, रही बात जीएस की, तो जीएस मैं कराऊंगी आपको, पूरी जीएस कराऊंगी, टॉपिक वाइज लेकर आऊंगी ये भी मैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, वहां से मैं आपको ये क्वेश्चन जीएस की क्लास लेके आऊंगी। तो आप लोग क्लास जरूर देखा करें, क्योंकि हमें पता है हमने पेपर दिया है, किस टाइप का लेवल रहता है, कैसे पेपर आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब आपको कराए जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल क्लासेस देखनी है। ठीक है, क्लासेस देखनी है। हिंदी की अगर आप क्लास 1-2 बार देख लोगे तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं संधि पढ़ाई थी आज मैंने, बाकी आगे भी पढ़ाऊंगी। थोड़ा ड्यूटी भी करनी होती है, तो ड्यूटी के साथ साथ क्लासेस भी लेनी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप लोग जितनी भी क्लासेस आपको मिलती है तैयारी करते रहिए, बाकी आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।